दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी आरटी ओयू के असाइनमेंट के विषय में। तो इस चर्चा से मैं सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है असाइनमेंट का, वो हमारा यूपी आरटी ओयू की जो वेबसाइट होती है उस पर होता है। अब देखिए इसको डाउनलोड कैसे करना है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यूपी आरटी ओयू करेंगे और वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट पेपर के नाम से आइकॉन दिखेगा। अभी एक जो आइकॉन है इसमें जून 2019 और जनवरी 2020 का असाइनमेंट पेपर दे रखा है, और दूसरा जो है जून 2020 और जनवरी 2021 का असाइनमेंट पेपर दे रखा है। इसमें आपका जो सत्र है, जो भी आपका मतलब जिस समय आपने अपना एडमिशन कराया था उसके अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट पेपर डालेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। देखिए आप खोल लेंगे तो फिर यहाँ कई सारे जो कोर्सेज़ हैं, कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं, उसके असाइनमेंट पेपर यहाँ दे रखे हैं। इस असाइनमेंट पेपर में हम किसी एक का एग्ज़ाम्पल के रूप में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने MAPS ले लिया। अब देखिए इसको डाउनलोड होने के बाद ये PDF खुल जाएगा, और इस PDF में देखिए कई सारे पेपर। सभी पेपरों में एक चीज़ कॉमन आप देखेंगे कि जो असाइनमेंट है वो हुआ है, ठीक है। जो है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा जो है 800 से लेकर 1000 के बीच में है, जबकि जो खंड बा है वो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा 200 से लेकर 300 शब्द के बीच में है, ठीक है। तो इसी शब्दों के अकॉर्डिंग आपको अपने असाइनमेंट पेपर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए असाइनमेंट पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है ये हमने सीख लिया है। अब कैसे लिखना है और कितना लिखना है। तो कितना लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो शब्द सीमा वहाँ मेंशन की गई है क्वेश्चन पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और कैसे लिखना है तो आप जानते होंगे कि असाइनमेंट के लिए एक कॉपी आती है 24 पेज की, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, उसमें कॉलम बने रहते हैं। तो वो आप कहीं भी मार्केट्स में खोजेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस कॉपी पे आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं कहाँ जमा करना है। तो असाइनमेंट पेपर जमा कहाँ करना है, तो इसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो असाइनमेंट पेपर आपको वहीं जमा करना है जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना अपनी हार्ड कॉपी जो रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी थी उसको जमा किया था, वहीं आपको अपना असाइनमेंट पेपर भी जमा करना है, ठीक है। कब तक जमा करना है तो इसके विषय में समय समय पे जो है यूपी आर टी ओ यू अपने साइट पे नोटिस निकालते रहते हैं। उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको देखते रहना है कि लास्ट डेट जो है कब तक है। उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना असाइनमेंट जमा करना है। अमूमन ऐसा होता है कि जो लिखित परीक्षा होती है उसके 2 महीने पूर्व तक जो है असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट होती है। जैसे कि जुलाई के सत्र है, तो जुलाई सत्र में का जो असाइनमेंट है वो मार्च लास्ट तक है, उसकी लास्ट डेट रहती है, ठीक है ना। बाकी आप जो है असाइनमेंट से संबंधित जो नोटिस आती रहती है समय समय पर, उसका आप अवलोकन करते रहें वेबसाइट पर, ठीक है ना। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, कितने अंकों का योगदान होता है। तो देखिए कितने अंकों का योगदान होता है, तो हम फिर एक बार कुछ क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, आपको दिखलाता हूँ मैं। देखिए ये जो होता है उसमें असाइनमेंट का अधिकतम अंक 30 होता है। यानी कहने का मतलब जो असाइनमेंट होता है वो 30 अंकों का होता है, और जो लिखित परीक्षा होती है वो नेक्स्ट टॉपिक किन तथ्यों का ध्यान रखना। अब देखिए हम असाइनमेंट किन तथ्यों का ध्यान रखें, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उस पर आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला तो जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखिए। शब्दों की जो सीमा है वो कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाए।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 800 से 1000 के मध्य आपको लिखना है तो आप कोशिश करिए कि जो आपका जो आंसर है वो 1000 शब्दों में हो, मतलब मैक्सिमम 1000 शब्दों में हो। मिनिमम आप 800 के करीब मत जाइए, आप मैक्सिमम 1000 के करीब जाइए, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है वो उसको मैक्सिमम रखिए, ठीक है। और दूसरा जो तथ्य है, जो दूसरा जो फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है वो है आपका हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी और जो शब्द हैं, जो आपने शब्द लिखे हैं आंसर में, जो आपने शब्द लिखे हैं वो ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आपको असाइनमेंट में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।